तो अ, थाने क्रीक का एंड जो योर हिल्स की जो एस्टोनिशिंग व्यू है वो यहाँ के रेसिडेंट को देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की, जो सबसे बड़ा यूएसपी इस प्रोजेक्ट की है, वो है इस प्रोजेक्ट में बॉम्बे का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल को मैं लेके आ रहा हूँ। 2.75 एकड़ लैंड पार्सल आई हैव डोनेटेड टू इस्कॉन एसोसिएशन। इस्कॉन के बारे में आई होप एवरीवन इज अवेयर, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इस्कॉन ऑब्वियसली दे डिराइव फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में तो ऑब्वियसली देयर विल बी टेम्पल्स तो रहेंगे ही, बट ऑल्सो इन लोगों का ग्लोबल प्रेजेंस भी है। देयर आर 600 अप्रोक्सीमेटली टेम्पल, दे हैव ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज, जिसमें इंक्लूड है आपका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बहुत सारे ऐसे जगह पे बड़े बड़े कंट्रीज पे इस्कॉन की प्रेजेंस है। देयर आर सो मेनी फॉरेन डिवोटीज आर एसोसिएटेड विद इस्कॉन, एंड बिकॉज ऑफ इस्कॉन दिस वैकुंठ प्रोजेक्ट will definitely be going to be a landmark in itself in future. एंड ऑब्वियसली यहाँ के जो रेसिडेंट है, इसकॉन से फायदा क्या होगा? एक तो उनकी जेंट्री का फायदा होगा, ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ जो लाइफस्टाइल है उसमें फर्क आएगी, एंड ऑटोमेटिकली जो एक फ्लैट का जो एक रीसेल वैल्यू है या रेंटल अप्रिसिएशन है, किसी को अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकॉन की वजह से ये जगह की अप्रिसिएशन काफी ज्यादा होगी इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द मास्टर प्लान and the design philosophy and the partners who are associated with Piramal Vaikunth. So I hope my screen is visible and मैं आपको जो ये मास्टर प्लान है ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो मास्टर प्लान है, इसको मैं डिजाइन जो इसको जो डिजाइन किया है उसके लिए हम लोगों ने द ब्रांड कॉल HOK, वी हैव हायर्ड HOK ब्रांड, इट्स अ शिकागो बेस्ड ब्रांड। एंड अगर आपको मैं HOK का बताऊं कि HOK का जो प्रेजेंस है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, सो छत्रपति शिवाजी की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग का पार्ट HOK के पास थे। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है उसमें। अगर आप ग्रैंड सेंट्रल मॉल जाओगे सीवुड्स में, तो उसकी जो लैंडस्केपिंग है इट इज डन बाय HOK। अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको कितना भी बोलूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से मैंने जो दो बड़े ब्रांड को हायर किया है, दैट इज वन इज शाहपुरजी पालोनजी एंड द सेकंड इज टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। कस्टमर को जब आप भी बताओगे इन्फॉर्मेशन, जब आप भी दोगे, हम लोग भी जब पास ऑन करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव वाइब आ जाता है ये सुन के कि ऑब्वियसली शाहपुर जी जैसा ब्रांड एंड टाटा जैसा ब्रांड टावर को कंस्ट्रक्ट करिए, दीज आर वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर देयर विल बी नो सेकंड थॉट व्हेन इट कम्स टू पिरामल वैकुंठ, राइट? प्लस बहुत ज्यादा डिजाइन फिलोसॉफी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सो बेसिकली सबसे बड़ी बात जो ये प्रोजेक्ट की है, ये वन ऑफ द लो डेंस प्रोजेक्ट ऑफ थाने है। 32 एकड़ में मैं सिर्फ 15 टावर को डेवलप कर रहा हूं। आपको मैं अगर थाने की डिजाइन फिलोसॉफी के बारे में बताऊं, सो थाने इज अ प्लेस वेयर डेवलपर 1 एकड़ इज टू 1 टावर पे डेवलप करती है, या फिर 2 एकड़ इज टू 1 एकड़ इज टू 2 टावर में डेवलप करती है। हम लोग वैसा नहीं कर रहे, हम लोग 2 एकड़ में एक ही टावर को बना रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है? बहुत सारा लो डेंस प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा लो डेंस हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत ज्यादा रहती है पूरे प्रोजेक्ट में। ये जो प्रोजेक्ट की जो थीम है, ये थीम बायोफीलिया के ऊपर है। बायोफीलिया मतलब क्लोज टू नेचर, इट इज अ बॉटनिकल टर्म। क्लोज टू नेचर में 3 एलिमेंट होते हैं, ट्रीज, एयर और लाइट। अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो देयर आर 3600 ट्रीज प्रेसाइसली ये प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। एक मिनट दीजिए मुझे। एंड अगर मैं टावर्स की बात करूं तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। 15 टावर में से अभी तक हम लोगों ने 10 टावर को ही लॉन्च किया है, सॉरी 11 टावर को लॉन्च किया है। और इसको मैंने जो है क्लस्टर स्पेसिफिक, मैं मतलब क्लस्टर वाइज में डिवाइड करके दे रहा हूं। नाउ कोई लोग बोलते हैं कि फेज वाइज, हम लोग इसको क्लस्टर वाइज नाम दे रहे हैं। 1 सेकेंड। सो सबसे पहला जो क्लस्टर है वो है क्लस्टर 1। आपके स्क्रीन में देखिए मिड में, आपके स्क्रीन में मिडिल पोजीशन पे 3 टावर आपको दिखेगी, विवान, वत्सल एंड व्योम। ये 3 टावर जो है इट इज द पार्ट ऑफ क्लस्टर 1। नाउ क्लस्टर 1 की बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है, मैं एकदम ब्रीफ में आपको बता देता हूं। पहले तो कारपेट एरिया का बात बता देता हूं। 1006 से 2 BHK चालू होता है। 1006 का कारपेट, कैन यू इमेजिन? 1006 का 2 BHK, 2.5 BHK is close to around 1150-1200 carpet, and 3 BHK is around 1366। ये साइज के हमारे पास कार्पेट एरिया ये 3 टावर में अवेलेबल है। आई एम रिक्वेस्टिंग जिसका माइक म्यूट पे नहीं है वो प्लीज म्यूट पे कर दीजिए माइक को।
प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक को। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जिनका भी माइक म्यूट पे नहीं है, एक बार प्लीज म्यूट कर दीजिए। शैलेंद्र जी आपका माइक म्यूट पे कर दीजिए। तारक्षय जी आपका माइक म्यूट पे कर दीजिए। कमल कुकरेजा जी माइक म्यूट पे कर दीजिए, थैंक यू। तारक्षय जी आपका माइक म्यूट पे कर दीजिए, एको आ रही है, वॉइस एको हो रही है। Yes sir, but I'm not able to do that. आपके देखिए स्क्रीन पे म्यूट का ऑप्शन रहेगा। Sir, I will try, but नहीं हो रहा है। I can अच्छा ठीक है, log out. नहीं आप रहिए, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। ओके हाँ ठीक है, तो इसमें कारपेट एरियाज का मैंने बता दिया। ये टावर जो है टॉप आउट हो चुकी है एंड इसमें जो है आपका जो इंटरनल फिनिशेस के काम चालू हो चुके हैं, एक्सटर्नल पेंटिंग के काम चालू हो चुके हैं। तो इसकी जो डिलीवरी है नेक्स्ट ईयर, मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इसको हैंडओवर कर देंगे कस्टमर्स को। ये पार्ट ऑफ क्लस्टर 1 है, इसको कंस्ट्रक्ट करिए शाहपुर जी, पालोन जी। जस्ट 1 सेकेंड। इसको शाहपुर जी, पालोन जी कंस्ट्रक्ट करिए। अभी आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखिए दो टावर है, विजित और वैराट। इसमें जो है 2 BHK 710 का कारपेट है और 3 BHK 950 का कारपेट है। 2 BHK क्लोज टू अराउंड 135 के आसपास ऑल इंक्लूसिव है और 3 BHK 2 करोड़ के आसपास ऑल इंक्लूसिव है। इसकी डिलीवरी टाइमलाइन अगर मैं बताऊंगा तो 2022 इंटरनल टाइमलाइन है और 2023 रेरा टाइमलाइन है। अभी आप आपके स्क्रीन पे जो है लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में अगर आप देखोगे देयर आर 4 टावर्स आर देयर, व्रज, विदित, व्यान और वामा। ये जो 4 टावर है इसमें से ये दिस इज द पार्ट ऑफ क्लस्टर 4 एंड 4A। बेसिकली एक ही क्लस्टर है, बट बिकॉज ये सबसे बड़ा क्लस्टर है हमारे पिरामल वैकुंठ प्रोजेक्ट में, दैट इज द रीजन हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एक क्लस्टर को। एक को बोल रहे हैं हम लोग क्लस्टर 4 और एक को बोल रहे हैं हम लोग क्लस्टर 4A। क्लस्टर 4 में व्रज और विदित है, क्लस्टर 4A में वामा और व्यान है। अगर मैं आपको कारपेट एरिया का बात करूं तो 2 BHK 550 से लेके 869 तक कारपेट अवेलेबल है, जिसका प्राइसिंग आपका जो है 1 करोड़ 10 लाख से लेके आपका 180 तक जाता है ऑल इंक्लूसिव। और 3 BHK जो है आपका 1140 से लेके 1240 तक अवेलेबल है, जिसका प्राइसिंग आपका जो जाता है 240 से लेके 280 तक ऑल इंक्लूसिव। अभी आप अपने जो स्क्रीन पे जस्ट क्लस्टर 4A और क्लस्टर 2 को टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रही है। अगर मैं टाइमलाइंस की बात करूं तो क्लस्टर 4 में व्रज और विदित टावर, रेरा टाइमलाइंस आर 2022 एंड इंटरनल टाइमलाइंस आर 2021। वामा और व्यान जो क्लस्टर 4A का पार्ट है वो है 2022 एज पर इंटरनली एंड रेरा टाइमलाइंस आर 2023। उसके जस्ट नीचे क्लस्टर 4 के जस्ट नीचे आप देखिए आपको इस्कॉन टेम्पल प्रेमाइसिस दिखेगी। व्हाई आई एम कॉलिंग इट इस्कॉन टेम्पल प्रेमाइसिस, बिकॉज इस्कॉन टेम्पल के साथ साथ इसकी जो स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर है दैट इज कमिंग एंड दैट अगेन उसके साथ उनकी जो कम्युनिटी हॉल है दैट इज आल्सो कमिंग। So that is the reason I'm talking it, I'm telling it is like I'm saying कि it is an ISKCON complex, right? तो ISKCON complex आ गया। नाउ यू जो हमारा जो फोकस एरिया है आप देखिए टॉप में there are 2 towers, Vidya and Vind. The tower shape is like hexagon shape. तो वो टावर, ये 2 टावर की हमारी फोकस पॉइंट रहेगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा जो है आपको मैं एंट्री एग्जिट पॉइंट बता देता हूँ। देयर आर 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट। आपके राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक बॉटम में ए है, लेफ्ट हैंड साइड के मिड में एक ए लिखा हुआ है और टॉप कॉर्नर पे एक ए लिखा हुआ है। दीज आर द 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट। क्या होता है कोई भी टाउनशिप प्रोजेक्ट में अगर मैं एक एंट्री एग्जिट पॉइंट दूंगा तो वो क्लटर्ड हो जाता है, बॉटलनेक हो जाती है, गाड़ियां आने जाने में दिक्कत आ जा सकती है इन फ्यूचर। दैट इज द रीजन 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट मैंने बना के दिया है। सबसे बड़ी बात जो ये इस प्रोजेक्ट की अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो देयर आर 60,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, थाने में ये सबसे बड़ी स्पेस है एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो। क्यों मैं दे पा रहा हूं? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपको बताया 15 ही टावर है बस, मेरे पास ओपन स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो 60,000 स्क्वायर फीट में मैं एमिनिटी स्पेस बना के दे रहा हूं।
and which includes your all sort of modern amenities, जिसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. तो these are all the indoor amenities I am talking about. इसमें मल्टीपर्पज कोर्ट, कन्वीनियंस स्टोर, बैंक्वेट हॉल, स्क्वॉश कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम, डॉक्टर रूम, क्रेज, दीज आर ऑल इंडोर एमिनिटीज. 1 सेकंड मुझे जस्ट दीजिए. यस. इसके अलावा अगर मैं आउटडोर एमिनिटीज की बात करूं, सो मिनी क्रिकेट ग्राउंड, जॉगिंग पाथ, रीडिंग कॉर्नर, योगा मेडिटेशन सेंटर, ट्री हाउस, डॉग पार्क, ट्रिबल प्लाजा, पिकनिक एरिया, मतलब मैं बहुत सारे एमिनिटीज है, मतलब यू नेम इट आई गिव इट. आप कस्टमर को बोलोगे सर जितने मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पिरामल वैकुंठ में. नंबर 1. सेकेंडली, अगर मैं फिर से अगर आपको आउटडोर एमिनिटीज की बात करूं तो आउटडोर चेस, आर्ट प्लाजा, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल. स्विमिंग पूल, साइकिलिंग ट्रैक, अर्बन फार्मिंग जोन, एम्फी थिएटर, सिटिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल है. प्लस एक और यूएसपी जो है दैट इज क्लस्टर स्पेसिफिक. not only I'm giving you cluster common amenities, but also I'm giving you cluster specific amenities. जो cluster available है उनमें specifically swimming pool, gymnasium, ये सब अलग से मैं provide कर रहा हूँ. Now, ये जो ग्लोबल ऑनलाइन लॉन्च है, जो आज की जो एजेंडा है, फॉर विच आई रिक्वेस्टेड, मतलब आवर सोर्सिंग मैनेजर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन टुडे. एजेंडा इज, हम लोगों ने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है एंड हम लोगों ने जो की है पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लेके हम लोग गए हैं. नाउ द एंटायर जो फिजिकलिटी होती है रियल एस्टेट, ये जो ट्रांजैक्शन की, जहां पे क्लाइंट साइट पे आता है, वो प्रोजेक्ट को देखता है, इन्वेंटरी शॉर्टलिस्ट करती है, प्राइस पे बात होती है, देन फॉर्म फिलअप एंड देन द फाइनल डील. ये पूरे प्रोसेस को मैं आज ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा हूं एंड वी आर हैविंग अ ट्रिमेंडस सक्सेस. मतलब हो सकता है आपको लग सकता है कि आप बोलोगे कि रियल एस्टेट आप कैसे ऑनलाइन बेच रहे हो. यस, इट इज पॉसिबल. मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स में आपको बता दूंगा. इट्स वेरी सिंपल. एंड उसके बाद पूरे प्रोसेस देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हो. तो उसके पहले मैं कुछ आपको माइलस्टोन्स बता देता हूं. सो बेसिकली जो मैंने आपको बोला, क्लस्टर 3 जिसमें विद्या एंड विंद है, विद्या इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट. देयर आर 300 इन्वेंटरीज मैंने सेल कर दिया है. फरवरी मंथ में जब मैंने लॉन्च किया था, 1 फरवरी मैंने लॉन्च किया था एंड 9 फरवरी तक मैंने 300 यूनिट बेच दिए थे. दैट इज द रीजन मैंने इमीडिएटली विंद टावर को लॉन्च किया, बिकॉज डिमांड मेरे पास बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी. एंड विंद की अगर मैं माइलस्टोन की कुछ बात करूं तो दीज आर द माइलस्टोन व्हिच वी हैव अचीव्ड सो फार. ये थोड़ा सा पुराना नंबर है, इससे ज्यादा नंबर हमारे अभी हो चुके हैं. आपको अगर मैं बताऊं, 21 अप्रैल से हम लोगों ने ये प्रोसेस चालू किया है. अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट मोटा मोटी 4000 टेलीमीटिंग हम लोग कर चुके हैं, वर्चुअल प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को दे चुके हैं. ऑलमोस्ट 400 के आसपास यूआई हम लोग कलेक्ट किए थे जब हमारा यूआई फेज था. एंड अभी तक हम लोग 150 के ऊपर चला गया नंबर, बिकॉज ये नंबर ऑलरेडी 8-10 दिन पुराना नंबर है. तो ये ऑलरेडी ये नंबर जो है 150 के ऊपर चला गया है. नेट डील्स पे हम लोग आज के डेट पे बैठे हैं. ये जो सक्सेस हम लोग को मिली है, ये सक्सेस के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, बिकॉज आप लोगों की वजह से ये माइलस्टोन हम लोग अचीव कर पाए हैं. नाउ, जैसे मैंने बताया, इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रियल एस्टेट हिस्ट्री, जो है हम लोग पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लेके गए हैं. वेरी सिंपल, वेरी यूनिक, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन बिटवीन. 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप है जिसके थ्रू एक कस्टमर आज के डेट में ऑनलाइन आके अपना ड्रीम होम बाय कर सकता है. व्हाट आर दो स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप, उनका जो डिजायर्ड अपार्टमेंट है उनको चूज करना पड़ेगा. जो बुकिंग फॉर्म है हमारे पिरामल रियल्टी में, एक कॉमन फॉर्म जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RFR, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन फॉर्म. हम लोग फिजिकल फॉर्म फिल करते थे जब साइट खुली थी. अभी वो पूरा जो RFR है हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है एंड वहां पे कस्टमर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करता है एंड देन हाईली जो सिक्योर्ड लिंक है उनके थ्रू पेमेंट करके उनका ड्रीम होम परचेस कर रहे हैं. मैं एक एक करके आपको बाइफिकेट करके बता देता हूं कि इसके स्टेप्स क्या है. नाउ द पहला स्टेप इज वेरी सिंपल. जैसे ब्राउजर ओपन करके उनको www.piramalvaikunt.com में जाना है. नाउ थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये हो कैसे रहा है, कैसे पॉसिबल है. पहला तो चीज ये है कि हम लोगों ने ये साल पहली बार अफोर्डेबल सेगमेंट में हमारा फुट स्टेप रखा है. 1 BHK में हमारे प्रोजेक्ट में पहले था नहीं. 1.5 एंड 2 BHK, इस मतलब 1 BHK जो कॉन्सेप्ट है मैं इस साल पहली बार लेके आया हूं. एंड द प्राइसिंग इतनी अच्छी है, इतनी इकोनॉमिकल है, जिसकी वजह से आज मेरे पास मतलब कस्टमर्स है, मेरे पास नेट डील्स है, पार्टनर्स आर हैप्पी, वी आर हैप्पी. नाउ दैट इज द रीजन द फोकस एरिया फॉर द विंड टावर हम लोग का है. सो उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं. मैं कारपेट एरिया और प्राइस आपको लास्ट में बता दूंगा. नाउ आपके राइट हैंड साइड टॉप में देखिए एक ऑरेंज कलर का ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लोर
टावर विंद, उसमें कस्टमर को क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे, उनको ये पेज आ जाएगा उनके सामने, जहां पे वो जो है बिफोर बाइंग द हाउस, बिफोर गिविंग द अमाउंट टू अस, वो एक छोटा सा और एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन साइट पे मतलब वेबसाइट पे वो ले सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड मिड में देखिए, स्टार्ट योर जर्नी करके एक ऑप्शन आ रहा है जो ब्लैक में हाईलाइटेड है। इट्स अ ग्रीन हाइपर लिंक, जिसमें क्लिक करने से ये पेज आ जाएगी, जहां पे थोड़ा बहुत ए क्लास होम्स की इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। एंड देन एक्सपीरियंस मोर करके एक ऑप्शन है, एक्सपीरियंस मोर पे क्लिक करने से ये पेज आ जाएगा, जहां से उनको लोकेशन की एडवांटेजेस पता चल जाएगी, लोकेशन के बारे में उनको पूरी समझ में आ जाएगी कि थाने के एग्जैक्टली कहां पे ये लोकेशन है और उनके फायदे क्या है। उसके बाद मास्टर प्लान पे क्लिक करने से उनके सामने मास्टर प्लान आ जाएगा, जो आपको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही दिखाया। वेन द टावर जो है ऑरेंज में हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि वो टावर में वो बाय कर रहे हैं। उसके बाद मास्टर प्लान के कुछ हाइलाइट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे उनके पेज में। एंड देन व्यू फ्लोर प्लान्स करके एक ऑप्शन है, उस पे उनको क्लिक करना है, जो आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में है। जैसे ही वो क्लिक करेंगे, जो फ्लोर प्लान है, जो टावर की जो लेआउट है, टावर लेआउट उनके सामने आ जाएगा, जिसने टाइपोलॉजीज है 1 BHK कॉम्पैक्ट, 1 BHK रेगुलर, 1 BHK स्टडी एंड 2 BHK उनके सामने आ जाएगा। ये क्लिक करने से दीज ऑल ऑप्शंस आर क्लिकेबल। जैसे ही क्लिक करेंगे, लेट्स अज्यूम आई एम अ कस्टमर, आई एम क्लिकिंग ऑन 1 BHK R व्हिच इज हाइलाइटेड इन ग्रीन, वैसे ही टावर में दिखा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि 1 BHK रेगुलर कहां कहां पे अवेलेबल है पूरे टावर में। ठीक है, वैसे ही 1 BHK कॉम्पैक्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 BHK स्टडी डिजायर, जो भी इन्वेंटरी कस्टमर का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके राइट हैंड साइड बॉटम में देखिए व्यू एमिनिटीज करके एक ऑप्शन है, हाइपरलिंक है, उसमें क्लिक करने से ये पेज आ जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि एमिनिटीज में हम लोग क्लस्टर स्पेसिफिक भी एमिनिटीज दे रहे हैं, मतलब कॉमन जैसे स्विमिंग पूल एक रहेगा, हर एक क्लस्टर के लिए स्पेसिफिकली स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, हॉबी एरिया, डे केयर एरिया, सारा चीज रहेगी। तो वो क्लस्टर स्पेसिफिक एमिनिटीज जो है उनके सामने आ जाएगी, कि यहाँ कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि मुझे ये स्पेसिफिक एमिनिटीज मिल रही है, प्लस कॉमन प्रोजेक्ट एमिनिटीज क्या क्या है। उसके बाद जो है आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे व्यू वीडियोस एंड इमेजेस ऑप्शन पे क्लिक करने से उनको ये पेज उनके सामने आ जाएगा। यहाँ पे घर के जो रेंडर्स है वो सारे इमेजेस उनके सामने होंगे, घर की कुछ रेंडर वीडियो वॉक थ्रू है वो भी उनके सामने आएगा, तो उनको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली उनको घर कैसे मिलने वाला है। दे विल गेट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो है आपके राइट हैंड साइड बॉटम में देखिए व्यू यूनिट्स करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने से ये पेज आ जाएगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। टाइपोलॉजी का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको दिख रही है, सिलेक्ट टाइपोलॉजी एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। ये क्लिक करने से 1 BHK कॉम्पैक्ट, रेगुलर, स्टडी एंड 2 BHK ऑप्शन उनको दिखाई देगा। लेट्स अज्यूम आई एम द कस्टमर, मैंने सिलेक्ट किया 1.5 BHK फ्लोर। ये पूरी टावर जो है G+41 स्टोरेज का टावर है, मैंने सिलेक्ट किया 12th फ्लोर। ठीक है, यूनिट नंबर डाला 02 डाल के मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, आप देख रहे हो मेरा सिलेक्ट हो चुका है 1 BHK स्टडी, 12th फ्लोर, यूनिट नंबर 02, 1202 मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा मैंने कौन सा यूनिट सिलेक्ट किया है, फ्लोर कौन सा है, टाइपोलॉजी कौन सा है, स्क्वायर फीट कितना है, प्राइस क्या है। उसके बाद अगर मुझे फ्लोर प्लान को ब्राउज करना होगा तो आई कैन ब्राउज द फ्लोर प्लान, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड देन राइट हैंड साइड में बुक नाउ का ऑप्शन है। जैसे ही मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये पेज आ जाती है मेरे सामने। मैं जो थोड़ी देर पहले जो RFR की बात कर रहा था, विच इज रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन, वही चीज हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। एंड इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्म, जहां पे कस्टमर के जो डिटेल्स है, उनके जो पर्सनल डिटेल्स है वो उनको फिल करना है, जैसे उनका पूरा नाम, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट। फर्स्ट एप्लीकेंट ऑब्वियसली जो कस्टमर जो बाई कर रहे हैं, उनका नाम, नंबर, वेयर ही स्टेज, उनकी टाइप क्या है, उनके आधार कार्ड डिटेल्स, उनके सारे जो उनके जो पर्सनल डिटेल्स उनको फिल करना है। सेकंड एप्लीकेंट किसी को रखना है तो सेकंड एप्लीकेंट में उनको क्लिक करना है, एंड देन उनके डिटेल्स भरने हैं। जैसे ही वो पूरा ये फॉर्म फिलअप कर देंगे, आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में नेक्स्ट करके ऑप्शन अवेलेबल आपको दिख रही होगी, वहां पे क्लिक करने से ये पेज आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है उनके लेआउट के हिसाब से, कौन सा लेआउट, अगर मान लीजिए 1 BHK स्टडी मैंने चूज किया था, तो कौन सा फ्लैट है, कौन सा यूनिट है, उसमें कितने एरिया है, फ्लैट एरिया टोटल क्या है, एनक्लोज बालकनी का पोर्शन कितना है, वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा, उनको दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि उनको अगर पार्किंग चाहिए तो पार्किंग का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ड्रॉप डाउन बॉक्स के आपके लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में, आप देख सकते हो। आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देन ये सारा चेकलिस्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे जब वो कस्टमर क्लिक करते हैं, ये पेज ऑटोमेटिकली उनके सामने आ जाएगा, जहां पे आपकी डिटेल को फिल करना है। मतलब आपका जो नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका रेरा नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये फिल करना है। सेल कंसिडरेशन वैल्यू, इसको हम लोग ये जो है एग्रीमेंट वैल्यू है वो फिल करेंगे। बुकिंग अमाउंट फिल करके आपके राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वो क्लिक कर देना है।
जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक होगा, ये पेज आ जाएगी उनके सामने, जहां पे कस्टमर की जो केवाईसी है, उनके जो फोटोग्राफ्स है, उनके आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, उनको अपलोड करना है। एनी स्पेसिफिक रिमार्क अगर वो मेंशन करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में रिमार्क का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी ये चीज अपलोड करने के बाद राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करने से ये पेज आ जाएगा। वेरी क्रिटिकल पेज। इस पे कैसा है, हम लोग जो फ्लैट के अंदर इंटरनल एमिनिटीज प्रोवाइड कर रही है वो पूरी डिटेल्स उनको दे दिया जाएगा। फ्लोरिंग कौन सा होगा, किचन में क्या क्या इंटरनल एमिनिटीज रहेंगी, वॉशरूम के फिटिंग्स क्या रहेंगे, अदर्स जो भी फिनिशेस एंड फिटिंग्स है वो जो मैं दे रहा हूँ वो सारे यहाँ पे मेंशन रहेंगे। ये पूरा जो चेकलिस्ट है वो उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में उनको आई एग्री करके एक चेक बॉक्स है, उसको टिक करके राइट साइड बॉटम कॉर्नर में नेक्स्ट करके एक ऑप्शन है, वो क्लिक करने से terms and conditions will be available in front of customer of Piramal Realty. Very slowly they have to read those all terms and conditions of Piramal Realty. We are a very transparent group. We do not want to hide anything with customers. So that is the reason we uploaded all the terms and condition in our website. वो जैसे ही ये पेज पे आएंगे उनको धीरे धीरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो रीड करेंगे बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट, एंड देन उनको ये चीज एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उनका लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में एक चेक बॉक्स है, उसको एक्नॉलेज करने के बाद राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट वो क्लिक करेंगे, जो हाईली एनक्रिप्टेड पेमेंट गेटवे है वहां पे वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एनी पॉसिबल वे में वो पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं एंड बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं पिरामल वैकुंठ को। जैसे ही वो बुकिंग अमाउंट भर देंगे, विद इन अ सेकेंड उनके ईमेल आईडी पे ये कंफर्मेशन ईमेल चला जाएगा जिसपे उसको कांग्रेचुलेट किया जाएगा, उनका नाम रजिस्टर रहेगा, उनकी सारे कुछ डिटेल्स उनके घर के डिस्क्रिप्टिव में लिखी रहेगी। एक ऑनलाइन रिसीट जो जनरेट होता है वो पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, जिसको कस्टमर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। इट इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्म जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर। रिजर्वेशन डिटेल्स कुछ मेंशन रहेंगे और उस कस्टमर के नाम नंबर मेंशन रहेंगे इसमें, राइट। इसके बाद देयर इज नो प्रोसीजर विच इज लेफ्ट। पूरी ऑनलाइन प्रोसेस इतनी सिंपल है। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, जो मैंने आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन की है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आपको है तो आप मुझे म्यूट को मतलब म्यूट हटा के आप मुझे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। अभी तक कोई क्वेरी अगर आपको है। बाय द वे, प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा? आप कोई भी अगर फीडबैक अगर देना चाहते हो, अगर कोई भी क्वेश्चंस है, हाउ द प्रोसेस वी आर डूइंग, प्रोजेक्ट कैसा है एंड ये प्रोसेस कितना सिंपल है, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हो। I just want to ask one question. श्योर। I am not having RERA number of Maharashtra or Mumbai. So how can I put myself as a broker in my, when I book? Where are from which state? Which state? I'm from Delhi. You're operating from Delhi. Right. So इस केस में जो है आपको जो है उसकी टेंशन, मतलब you do not have to worry about that part. ठीक है, आपकी जो डिजायर्ड लीड है, आपके जो प्रेफर्ड जो सोर्सिंग मैनेजर उनका आप दे सकते हो, ठीक है। वो लीड में हम लोग फर्निश करेंगे एंड आपको वो कैसे आपको वो फायदा करके देंगे वो हम लोग आपको करवा के देंगे। दैट इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? इसके अलावा अच्छा, इसके कुछ मैं फायदे आपको बता देता हूँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से। अच्छा, जिन्होंने माइक को ऑन किया है जस्ट अनम्यूट कर दीजिए। ऑनलाइन आज के डेट में अगर कोई भी कस्टमर आज अगर बुक करता है, पहले तो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट बता देता हूँ। वरुण जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए बिकॉज उसके वजह से मुझे मेरा वॉइस एको हो रहा है। थैंक यू। सो अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट जो है मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ।
तो इसमें जो है 1 BHK जो कॉम्पैक्ट है, इसकी जो प्राइसिंग है, अग्रीमेंट वैल्यू आपके स्क्रीन में है, 44 लाख इसकी अग्रीमेंट वैल्यू है, राइट? इसमें 1% GST एप्लीकेबल होता है, इसकी ऑल इंक्लूसिव जो प्राइस है इट इज 48 लाख। इसमें एक फायदा ये है कि 1 BHK का जो 1% जो GST है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि मुझे रेंट टू मूव इन चाहिए, मैं GST पे नहीं करना चाहता हूँ। इसमें उन लोगों को फायदा है बिकॉज दे जस्ट हैव टू पे ओनली 1%, ओनली 1%, दैट इज अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। इसमें बहुत ज्यादा हिट नहीं आता है बायर को कि 1% GST पेमेंट करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द क्लीन इन्वेंटरी राइट नाउ इन Piramal Bank, टू वेरी वेरी फास्ट मूविंग इन्वेंटरी राइट नाउ। 48 लाख ऑल इंक्लूसिव, द साइज इज 380 स्क्वायर फीट। इसके बाद जो 1 BHK रेगुलर है इट इज 54 लाख इसका जो अग्रीमेंट वैल्यू है। इसकी ऑल इंक्लूसिव जाता है 61 लाख, ऑल इंक्लूसिव 371 इसकी कारपेट है। 1 BHK स्टडी का एग्रीमेंट वैल्यू 70 लाख, ऑल इंक्लूसिव 78.2, इसका कारपेट है 451। 2 BHK का ऑल इंक्लूसिव इज अराउंड 87 से लेके 92 लाख ऑल इंक्लूसिव। कारपेट एरियाज डिफर्स फ्रॉम 501 से लेके 517 तक। अच्छा, बाय द वे इसकी जो पोजेशन टाइमलाइन है जून 2025 एज पर रेरा है। आप इंटरनल टाइमलाइन बोल सकते हो, आप इंटरनल टाइमलाइंस आप बोल सकते हो दिसंबर 2023 या जैन 2024। इसमें हम लोग ये एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान दे रहे हैं 1 BHK कॉम्पैक्ट को छोड़ के। 1 BHK रेगुलर, 1 BHK स्टडी एंड 2 BHK में 2 साल की EMI हॉलिडे है। कस्टमर को 10% पेमेंट एंड देन SDR करके 2 साल तक उनको फायदा मिलेगा, कोई EMI नहीं आएगा उनको हिट। 2 साल के बाद 3 साल के शुरुआत में उनको EMI चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है आज के डेट में। जो कस्टमर बोलते हैं कि हाँ मेरा सैलरी कट है, मेरे पास उतना ज्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है, आई कैन अरेंज 10% एंड SDR, दे कैन इजीली बुक विद अस बिकॉज़ वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ पेमेंट प्लान। नंबर 1। सेकंडली, एक चीज का इसमें जस्ट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कस्टमर 1 BHK कॉम्पैक्ट में इंटरेस्टेड है तो ये पेमेंट प्लान उनको नहीं मिलेगा। 1 BHK रेगुलर और 1 BHK स्टडी और 2 BHK में ये पेमेंट प्लान अवेलेबल है। इसके अलावा जो है द बेस्ट बेनिफिट राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग इन Piramal Bank is आज की डेट में अगर कोई भी कस्टमर ऑनलाइन आके बुक करता है उनको 1 लाख वर्थ रुपीस का Amazon गिफ्ट कार्ड उनको मिलेगा हमारे तरफ से, राइट। एंड इसके अलावा जो है आपको भी अगर आपके थ्रू कस्टमर बुक करता है ऑनलाइन तो आपको 25,000 का Amazon गिफ्ट कार्ड का वाउचर हमारे तरफ से मिल जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है ये मंथ एंड तक है, या फिर 50 बुकिंग, अगर मेरी 50 बुकिंग पहले हो जाती है तो मैं बंद कर दूंगा, या तो फिर मंथ एंड, व्हिचएवर इज अर्लियर उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन अगर है या फिर अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आपको है? गिफ्ट कार्ड, आपका वाउचर, ऑनलाइन प्रोसेस। You can ask me any questions. Hello. Related? Yes. Yeah, is the booking? Yes, sir. Hello. Yes, sir. I can hear you. Yeah, is the booking amount refundable? No. It is a net booking. कस्टमर पूरा बुकिंग कर रहा है, रिफंडेबल पे नहीं है। What if the customers want to cancel sometime and he is not able to get? हमारा जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। बुक 10% कस्टमर जो मतलब 10% अग्रीमेंट वैल्यू का जो है फॉरफिट होता है, बाकी रिफंड हो जाता है। तो जो बुकिंग अमाउंट देंगे आपके लिए भी फायदा ही है कि कस्टमर बाद में जाके कैंसिल ना करे। जो अमाउंट वो देंगे वो तो रिफंड होगा नहीं, अगर कैंसिल करेगा तो पूरा फॉरफिट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर कभी कैंसिल करता नहीं है, तो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। सर यस, मिनिमम आपने 1 वैल्यू। एक मिनट जस्ट रुकिए। वरुण जी आपका माइक म्यूट पे कर दीजिए बिकॉज बहुत ज्यादा एको हो रहा है लाइन पे। ओके सर। यस सर। ये श्याम जी बोलिए। 1 BHK का आपने ऑल इंक्लूसिव कितना बताया, कम से कम वैल्यू? 2 टाइप के 1 BHK है।
एक 317 स्क्वायर फीट का है और एक 351 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, इसमें जो है आपका पहला जो है इससे 48 लाख ऑल इंक्लूसिव है और सेकंड वाला जो है इट इज 61 लाख ऑल इंक्लूसिव। 61 और 54? दैट इज द एग्रीमेंट वैल्यू जो मैंने आपको बताया था। 54 इज द एग्रीमेंट वैल्यू, 61 इज द ऑल इंक्लूसिव, टैक्सेस वैक्सेस पकड़ के। एंड ये इसका फिर ऑल इंक्लूसिव कितना होगा 317 का? 48.2 ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव 48.2. ओके ओके सर, वर्क इज गोइंग ऑन और व्हाट इज द प्री लॉन्च है ना सर, जस्ट लॉन्च, इसके लिए तो प्राइसिंग आपको मिल रही है। प्री लॉन्च किया है तो जस्ट अभी इसको लॉन्च किया है हम लोगों ने। विंड टावर को प्री लॉन्च विंडो ओपन किया है, मतलब ईओआई जो फेज था जहां पे ये जो अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया कि अमाउंट रिफंडेबल है कि नहीं, उस टाइम पे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे 21 अप्रैल से। तो 21 अप्रैल से चालू किया था, 15 जून से हम लोगों ने बुकिंग विंडो ओपन कर दिया था। 15 जून 16 जून से हम लोगों ने बुकिंग विंडो ओपन कर दिया है। तो इसका जो है अभी ऑल इंक्लूसिव में ही हम लोग बेच रहे हैं। और इसका पोजीशन कब भी है इसका? जून 2025 है आपका। रेरा वाइज आप इंटरनली बोल सकते हो 18 मंथ्स प्रायर आप बोल सकते हो। ओके एंड ये विजित और वैराट बोल रहे हैं ना आप, टावर्स दोनों? नो, विंद एंड विद्या। विजित एंड वैराट का में आपका 710 का 2 BHK और 950 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। अच्छा अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट विंद, जो नया टावर है जिसमें 1, 1.5 एंड 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। विंद और विद्या को ज्यादा सोर्स मत कीजिए बिकॉज विद्या पे हमारे यूनिट कम अवेलेबल है। ओके तो चॉइस ऑफ इन्वेंट्री कम है। हम लोगों ने 1 फरवरी को लॉन्च किया था, 9 फरवरी तक हम लोगों ने उस टावर के 300 यूनिट को बेच दिए थे। ओके ओके ओके। तो विंद को ही प्रमोट कीजिए, विंद। एंड ट्रस्ट मी सर, मतलब अफोर्डेबल इज द सक्सेस फैक्टर राइट नाउ, अफोर्डेबल होम्स। एंड बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर 2 तारीख से एक्चुअली थाना जहां पे हम लोग मतलब हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, थाना लॉकडाउन पे है अभी तक। 2 तारीख से लेकर अगर अभी तक मैंने बात करूं, सारे डील में ऑनलाइन कर रहा हूं, 25 से 30 यूनिट मेरा हो चुका है ऑनलाइन। राइट। So online is the key success factor right now, and people are also accepting the price because price काफी ज्यादा lucrative है। आप जब इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करोगे, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, पिरामल जैसा ब्रांड इज वन ऑफ द कैश रिच कंपनी ऑफ इंडिया। तो कस्टमर को भी कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि हाँ, मैं तो एक ब्रांड में ही पैसा डाल रहा हूँ जो खुद दूसरे ब्रांड को पैसा देती है डेवलप करने के लिए, राइट? तो वो एक आपके पास एड ऑन एडवांटेज है। तो डोंट वरी, एंड सोर्सिंग मैनेजर आपकी जो रेस्पेक्टिव है, डेफिनेटली ही विल हेल्प यू, ही और शी विल हेल्प यू टू क्लोज द डील। हमारे क्लोजिंग मैनेजर डे एंड नाइट बेसिस पे कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं। सो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वांट यू आल्सो टू कम ऑन टू द सेम पेज एंड बिजनेस कंटिन्यूटी पे हम लोग हेल्प आपको हम लोग को हेल्प कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे फॉर श्योर। श्योर। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी ने कुमार जी ने शायद हाथ उठाया था, रेज हैंड किया था। कुमार जी, आपको कोई क्वेश्चन है? Any more questions? No, myself Gaurav actually. Okay, Gaurav जी बोलिए। Yeah, no, I am not the CP. I am the employee. अच्छा, okay, By mistake, I think it got raised. okay, no issues. Okay, no issue. More question. Yeah, sure. This is owned by whom? Piramal. So Piramal Enterprise is Ajay Piramal, and Piramal Realty is taken care by his son, Mr. Anand Piramal. And these are Gujaratis or what? They are Marwadi. Marwaris. Okay. Thank you. इससे कुछ फायदा है सर डील में? नहीं सर, पूछते हैं ना, कस्टमर्स आर आस्किंग हु इज द ओनर, व्हाट इज। हाँ, मोटा मोटी आप पिरामल ब्रांड की नाम बोलोगे। देखो सर, पिरामल एज अ ब्रांड इज वेरी फेमस। अगर आप फार्मास्यूटिकल में देखो, वी आर अ कॉन्ग्लोमरेट। हमारा प्रेजेंस फार्मास्यूटिकल में है। वी यूज्ड टू, आप जो क्रोसिन जो सैरिडॉन टैबलेट खाते हो, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पिरामल। लैक्टोकैलामाइन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पिरामल। बहुत सारे जो मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पिरामल। हम लोग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में है, राइट? हम लोग कैपिटल, पिरामल कैपिटल, देयर इज अ वर्टिकल, so that is into
वी यूज टू फंड डेवलपर्स, ऑलमोस्ट 70 to 80% डेवलपर को हम खुद फंड करते हैं. वी आर इनटू हाउसिंग फाइनेंस, हम लोग खुद होम लोन प्रोवाइड करते हैं. सो पिरामल एज अ ब्रांड इज वेरी नोन एज अ पिरामल एज अ गुडविल के हिसाब से ये ब्रांड को बहुत ज्यादा जानी जाती है. इस कंपनी की बहुत ज्यादा वैल्यूज है. तो कस्टमर को जब आप पिरामल पिच करोगे तो ऑब्वियसली उनको कोई सेकंड थॉट कभी नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी लेड बाय वेरी ब्यूटीफुल पीपल एंड आवर जो हमारा जो ओनर है, वेरी वैल्यू ओरिएंटेड, वेरी एथिकल कंपनी. सो कस्टमर को ऑल ओवर मतलब अक्रॉस इंडिया को ये चीज पता है कि वेरी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी. तो आपके पास वो चीज एक फायदा है, एड ऑन एडवांटेज है उस चीज को प्रमोट करने के लिए. Right. Thank you. एनी मोर क्वेश्चंस? Yeah, I have one question. प्लीज. If somebody invests from Delhi or any part of India, so suppose एक 48 लाख का वो फ्लैट खरीदता है और 10% अभी जमा कराता है, तो उसके बाद जो पेमेंट प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? He doesn't want to take loan, he just want to pay. So what is the payment plan for this? देखिए, 1 BHK मैंने आपको तो एक पेमेंट प्लान तो मैंने आपको बताया, राइट, विच इज द मोरेटोरियम प्लान, जहां पे 2 साल तक उनको EMI रिलैक्सेशन मिल जाता है. बट ये जो पेमेंट प्लान है दैट इज ओनली एप्लीकेबल इनटू 1 BHK रेगुलर, 1.5 BHK एंड 2 BHK. आपके 1 BHK कॉम्पैक्ट के लिए ये पेमेंट प्लान एप्लीकेबल नहीं होता है. तो जो स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान हमारे पास है दैट इज द कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान. इसमें मैं आपको बता देता हूं, हर एक साल जो है मैं 25% कस्टमर से चार्ज करूंगा, वो भी स्कैटर्ड वे में. ऐसा नहीं कि मैं एक ही टाइम पे उनको पूरे 25% उनसे मैं चार्ज करूंगा. 25% जो है स्कैटर्ड वे में. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. मान लीजिए 5% उनको मैंने बुकिंग अमाउंट उनसे लिया, उसके बाद 75 डेज के बाद उनको अनदर 5%, राइट. यहां पे आपको जो है एज अ चैनल पार्टनर यू कैन रेज योर इनवॉइस, राइट. उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद उनको SDR करना पड़ेगा, राइट. उनके 1 महीने बाद उसको नेक्स्ट 5%, उसके बाद जो अगला 5% आएगा उनका बुकिंग अमाउंट से लेके 240 दिन के बाद आएगा. एंड द फाइनल 5% विच इज द 25th, जो 25 को पूरा कंप्लीट करेगा, 20 से 25 को लास्ट 5% फ्रॉम बुकिंग डेट, इट इज 360 डेज. सो ऐसे मैंने स्कैटर्ड वे में हर साल 25 करके मैं उन कस्टमर से मैं पैसा डिमांड करूंगा. सो इट इज वेरी स्कैटर्ड वे में मैं उनसे मांगूंगा, वेरी स्कैटर्ड वे. ठीक है. सपोज कोई आदमी 48 लाख का फ्लैट बुक कराता है एंड वो 4,80,000 रुपीज जमा कराता है एज ए 10% पेमेंट इनिशियली, राइट. डज ही हैव द राइट टू सेल ड्यूरिंग दिस प्रॉपर्टी? और कोई इसको हमारे दिल्ली में क्या होता है कि हम फ्लैट बुकिंग करवाते हैं यहाँ पे नोएडा के अंदर और हम एडवांस करते हैं 10-20 लाख रुपए दे देते हैं और हमारे को प्रीमियम मिल जाता है उसके बाद. क्या उसको जब उसकी जो अभी तो प्री बुकिंग हो रही है, उसके बाद ये 48 लाख रुपीस का जो फ्लैट है वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से एज पर द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, प्राइस तो मेरा तो पिरामल का ऑलवेज अप्रिशिएट करता है. लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस टावर विद्या का. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरा वहां पे 2 BHK का आई हैव सोल्ड इन्वेंटरीज इन 81 लाख ऑल इंक्लूसिव, राइट. जिसको जब हमारा जो इन्वेंटरी जब बंद मतलब इन्वेंटरी जब क्रंच आ गया था तो उसको ही मैं 83 लाख में मैंने सेल किया और कस्टमर ने लिया भी. आज देखिए जो मेरा ये वाला जो 2 BHK है, इसमें मैं 2 BHK को 87 लाख में से लेके 92 तक मैं बेच रहा हूं. तो मेरा जो एक्चुअली पिरामल का जो है, मैं आपको एप्रिसिएशन बताऊं, हर साल अप्रिशिएट करता है. उसका रीजन है क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की USP आप देखिए, इस प्रोजेक्ट का डिमांड देखिए आप. इस प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है. एक तो टाउनशिप प्रोजेक्ट है, एक तो कम यूनिट है, 100 एकड़ में नहीं बना रहा हूं, 32 एकड़ में बना रहा हूं, 15 ही टावर है. तो इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो ये है कि डिमांड ज्यादा मार्केट में है और सप्लाई कम है. तो इसके लिए मैं करता हूं, जब प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट भी करता हूं ना, कस्टमर उस चीज को खरीद भी लेती है विदाउट एनी हिंड्रेंस. मेरे पास ऐसे कस्टमर थे लास्ट टाइम जब मेरा 9 तारीख को जब मेरा 300 यूनिट बिक गए थे. ऑब्वियसली मेरे जो कम यूनिट जो बचे थे, मैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रीमियम थोड़ा सा कमाने की तो कोशिश करूंगा ही, बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम नॉट डूइंग एनी चैरिटी. तो उसमें कैसा है, मैंने जब उसको अप्रिशिएट भी किया प्राइस को, राइट, कस्टमर आके इवन 10 तारीख को भी आके वो अप्रिशिएटेड प्राइस पे खरीद के गया है. आप सोचिए, राइट. तो इस टाइम पे भी जब मैं बता रहा हूं ना, लास्ट टाइम जैसे मैंने 81 ऑल इंक्लूसिव पे था, अभी मैं इसको 87 लाख ऑल इंक्लूसिव एंड 90 लाख या 92 लाख में बेच रहा हूं. तो क्या हो रहा है, उसमें भी कस्टमर बाई कर रहे हैं,
अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, कोई भी अगर इन्वेस्टर को आप बोलोगे इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, एक हो सकता है कोई भी कस्टमर के लिए, कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो। ओके, ठीक है। तो इसमें जो जब रीसेल करेगा तो उसमें पिरामिड कुछ परसेंटेज लेता है रीसेल के टाइम पे? पहला तो चीज एक चीज बता दूं, कस्टमर का लॉक इन पीरियड रहेगा टिल पोजीशन। जब तक चाबी नहीं मिलेगी कस्टमर को, तब तक वो रीसेल नहीं कर सकता है। अरे ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना फिर तो। नहीं तो It is कैसे? not- देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो पोजीशन मिलने के बाद वो सेल कर सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि बीच में ही अगर उनको सेल करना हो, तो वो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वो हो जाता है। बट दिल्ली में तो इट इज देयर, हम लोग बेच सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं सर आती है। दिल्ली मार्केट का 1% ऑफ द टोटल डील। सर क्या होता है ना, दिल्ली हर एक स्टेट का नॉर्म्स अलग है। अभी आप दिल्ली में देखो, आप जो फ्लोर राइज है दिल्ली मार्केट में, आप नीचे की तरफ आओगे तो फ्लैट के प्राइस बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाओगे तो फ्लैट के प्राइस कम होते हैं, राइट? वो बात अलग है, वो पॉइंट ही अलग है सर, उसकी तो डिस्कस मत करो ना। दैट इज नहीं 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 नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक नहीं पॉइंट अलग, मैं वही बोल रहा हूँ ना सर तो आपके यहाँ नमक है ना सर, आपके नीचे नमक है, आपके वहाँ नमक ऊपर जाके नमक कम हो जाता है। तो जो हवा चलता है ना, उसका नमक नीचे जो होता है, तो नीचे की जो सारा का जो वर्क होता है उसको वो स्पॉइल होता है बेसिकली, स्टील वगैरह जो होता पता है सर, मुझे पता है सर आप जो बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको मैं दिल्ली रहता हूँ सर, इसलिए बता रहा हूँ। अरे मुझे पता है सर, मेरे भी दिल्ली में रिलेटिव है, तो ये भी मुझे हाँ। पता है, जो आपने बोला मुझे वो पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक स्टेट का अलग अलग नॉर्म है। मेरे ब्रदर ने भी लिया है फ्लैट, बॉम्बे 9 में लिया है। हाँ मेरे ब्रदर ने 9 करोड़ का लिया है अभी, ओके तो उसने भी लिया है 36 फ्लोर पे लिया है उसने। ओके ओके तो ही ऑल्सो सेज की भी ऊपर का रहने का फायदा अलग है यहाँ पे। तो राइट अब मैं बुकिंग के लिए बात करने इसलिए कर रहा था, मैंने कहा देखो कोई भी आदमी है वो मांगता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होएगा अगर सपोज बीच में बेचता हूँ मैं। एक्चुअली कुछ लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, राइट में है, आज वो बैंक में काम करता है, तो वो इंटरेस्टेड हो रहा था, तो वो कहता है अगर मेरा ट्रांसफर बॉम्बे से बाहर हो जाता है देन माई प्रॉपर्टी जो होगी उसको बनाने का मेरा फायदा नहीं होगा, बिकॉज उसका ये इंटरेस्ट रहता है कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट दिल्ली में बॉम्बे में है, वहां जाके मैं रहूंगा। तो वो ट्रांसफर हो जाता है तो इन दैट केस वो प्रॉब्लम उसको फेस करेगा, ये बात कह रहा हूँ। नहीं तो देखिए, मेरा कैसा है ना, मेरा लॉक इन पीरियड है ना, पोजीशन तक है, पोजीशन तक दे कैन नॉट सेल। तो ये एक चीजें है, क्या होता है ना इसमें, अगर पोजीशन के पहले अगर मैं ओपन कर देता हूँ कि आप सेल कर सकते हो, तो देन तो कोई भी आके बोलेगा मुझे कैंसिलेशन करना है, वो मेरे लिए भी नो कैंसिलेशन नहीं, नहीं सर वो रीसेल हाँ वो तो बेचेगा, आपको नहीं आएगा बीच में, लेके आएगा बीच में। बरोबर मैं समझ पा रहा हूँ, बरोबर मैं हाँ समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये एक टाइम पे हमारे पास था, बाईबैक एश्योरेंस था एक टाइम पहले, बट अभी सर हम लोगों ने वो चीज बंद कर। सर बाईबैक की बात ही नहीं हो रही है सर बाईबैक नहीं कर रहे, वो जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो पार्टी खरीदेगा वो किसी और को रीसेल कर देगा, तो आप बोल रहे हो वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपर को निरंजन एक बार सर को पहले पूरा बोलने दो, फिर उसके बाद आप आंसर करो। बोलिए सर, आप बोलिए सर आप। क्या हो गया? तो आई मीन टू से कि भी वो मार्केट आपको नहीं बोलेगा, बिल्डर के पास तो आएगा भी नहीं, बिल्डर के पास वो इसलिए आएगा सिर्फ ट्रांसफर कराने के लिए कि मैंने ये वाला प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो मैं किसी बी को बेच रहा हूँ और आपके चार्जेस क्या हैं, ये तो पॉसिबिलिटी होती है। नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं सर, मैं आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, तो उसका जवाब मुझे मिल गया। मैं समझ गया सर। आप कहाँ से हैं सर? कौन सी मार्केट से हैं सर आप? दिल्ली मार्केट से हैं सर। तो मैं दिल्ली में ही दिल्ली का ही रहने वाला हूँ सर। तो क्या है ना, दिल्ली मार्केट में ये होता है, दिल्ली मार्केट में रहता है ये, बॉम्बे में मार्केट में ये कॉन्सेप्ट है नहीं सर एक्चुअली। ठीक है, समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया आप जो बोल रहे हैं ना, मैं पॉइंट समझ गया आपका। दिल्ली में ऐसा होता है, लेकिन ये बॉम्बे में वो कॉन्सेप्ट है नहीं। उसमें क्या है कि पोजीशन के बाद ही आप, मतलब जो कस्टमर है ना, वो पोजीशन के बाद ही बेच सकता है। ओके और उसमें जो भी चीजें हैं ट्रांसफर करने का जो भी है, वो सब प्रोसेस बाद। श्योर, ठीक है सर, आई विल जस्ट आस्क माय कस्टमर फॉर दिस एंड आई विल yes definitely you can contact your respective sourcing manager, they will help you for sure। कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड, हमारे क्लोजिंग मैनेजर भी डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, तो देयर इज नॉट एन इशू, they will be serviced with utmost care, that is not a concern। ठीक है, any more questions related to the online booking procedure? तो सर मैं अगर सर अभी आप से ही अगर मैं थोड़ा बात करूं आगे, जितेंद्र जी। हेलो, जितेंद्र जी। हाँ जी बोल रहा हूँ सर। हाँ, नहीं अच्छा, जो अभी जिनसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, उनसे ही बात करने की मैं कोशिश कर रहा था। तो कौशिक जी।
हाँ कौशिक सर, सॉरी मैं आपका नाम गलत देख लिया। तो ये अभी जैसे आपने पूरा समझ लिया ऑनलाइन प्रोसेस का, तो क्या लगता है सर आपको कि कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आई एम श्योर दिल्ली में कैसी है सर मार्केट, अभी दिल्ली में भी क्लोज है या थोड़ा दिल्ली में काम चल रहा है? दिल्ली में भी ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास कुछ बिल्डर्स हैं जिनका मैं हाँ ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ, और साइट विजिट भी मैंने करवाया है वैसे। तो जी साइट विजिट जो आई मीन सैंपल फ्लैट्स होते हैं वो मैंने करवाए हैं, बट जी जी। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट शुरू में चल रहा है वहाँ पे कुछ। मैंने मतलब मैं 3 महीने में 2 बुकिंग दी है मैंने। वेरी गुड सर, अभी के टाइम में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नंबर है। तो कौशिक जी मैं आपको एक थोड़ा सा एक आपके लिए बाकी सब लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी क्या है कि ना अभी मेरे कोई जान पहचान वाले हैं जो बैंक में काम करते हैं, आईसीआईसी बैंक में है। तो पिछले इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई है, तो वो पिछले 18 साल से आईसीआईसी बैंक के साथ है। तो वो राजस्थान में उदयपुर में एक 2000 करोड़ की वो लोग बुक हैंडल करते हैं। तो अभी वो मेरे को ट्रेंड बता रहा था कि क्या हो रहा है कि अभी पिछले 2-3 महीने से लोग जो है विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब लोग विड्रॉ करते हैं तो ये लोग जो हैं एचएनआई कस्टमर होते हैं, जब वो विड्रॉ करते हैं तो ये लोग पूछते हैं, ये जैसे जैसे बैंक के लोग होते हैं, द क्लाइंट के सर इतना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो वो बता रहे हैं कि सर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम सब प्रॉपर्टी खरीदने में लगे हुए हैं इस टाइम पे। अच्छा, प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, ये टाइम पे इस टाइम पे प्राइस जो है वो काफी करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब उसका तो कोई एंड नहीं है सर कि क्या अब ये जो प्राइस है क्या ये बेस्ट है या इससे और बेस्ट जाएगा। मतलब जैसे शेयर मार्केट में होता है कि ये स्टॉक का ये प्राइस है, क्या ये इससे और नीचे जाएगा, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर हैं, जो जो देख रहे हैं कि करेक्शन हो गई है, तो लोग खरीद रहे हैं, मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं, खरीद रहे हैं। अच्छा, खरीद रहे हैं तो कहाँ खरीद रहे हैं? अच्छे बिल्डर के साथ खरीद रहे हैं, जो रिनाउंड बिल्डर्स हैं वहां खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? एंड यूज के लिए खरीद रहे हैं, एंड यूज के लिए खरीद रहे हैं, ये सोच के कि भाई हमें हमें मकान एक एंड के लिए या अपना रिटायरमेंट के लिए या जो भी है, हमें सिटी में एक मकान लेना था या हमें कहीं लेना है, तो वो लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से मकान इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में कर रहे हैं और पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरटीएमआई भी देख रहे हैं या जो थोड़े फ्रेश प्रोजेक्ट है उसमें भी देख रहे हैं, या जहाँ दाम का करेक्शन है वो भी देख रहे हैं। तो ये अच्छा टाइम है सर, ये अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको भी थोड़ा दिख रहा होगा कि कस्टमर थोड़े से आ रहे हैं। जो जेन्युइन बायर है वो निकल रहे हैं बाहर मार्केट में और जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जो आपको लगता है उनको अगर आप करेंगे तो आज के डेट में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और आप दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में हमारे पास लास्ट जो हमने एक महालक्ष्मी में लॉन्च किया था, हमारे पास 15 बुकिंग आई थी दिल्ली मार्केट से ही बस। जी हमारा महालक्ष्मी में एक प्रोजेक्ट है जो 4.5 करोड़ का स्टार्टिंग प्राइस है, जिसका जो 12-12 15-15 करोड़ जाते हैं। मतलब मैंने खुद ने उस टाइम पे मैं आउट स्टेशन मार्केट दिल्ली मार्केट देख रहा था, हमने 12 जी यूनिट बेचे थे एक 1.5 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर, जो दिल्ली के लोगों ने खरीदे। और किसने खरीदे? आप दिल्ली में सर एक छोटा सा एक और पूछ लूंगा आपसे, केशव साहब आप किधर रहते हैं दिल्ली में सर, कौन सी एरिया में रहते हैं? मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, मयूर विहार फेज 1। मयूर या फेज 1 में? मैं नोएडा में रहता हूँ सर, मतलब मेरा घर नोएडा का है, पैदाइशी वेरी कालकवली की है, साउथ दिल्ली की। तो यस। दिल्ली में मैं आपको अब आपको आइडिया है, मैं आपको बताता हूँ, आपके पड़ोस में ही बता रहा हूँ। नोएडा से एक कस्टमर ने मकान लिया था आपका, निजामुद्दीन जो है, निजामुद्दीन स्टेशन आपको आइडिया होगा सर? बिल्कुल मेरे पास ही है जी। बस आपके पास ही है, निजामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल बगल में जो पीछे जो कोठियां हैं, जो वहाँ जो एरिया, वहाँ एक कस्टमर ने जोड़ी बुक करी थी आपका 2 BHK जोड़ी रेस कोर्स पे से। मतलब बिना बिना दिल्ली से बॉम्बे आए, वो तो पूरी पेमेंट करके 10% पेमेंट करने के बाद वो फिर अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आए थे किसी काम से। तो उन्होंने हमें हाँ जी। रिक्वेस्ट किया था कि हमें सैंपल फ्लैट दिखा दो और हमें फ्लैट दिखा दो। तब हमने उनको फ्लैट दिखाया था। मतलब आता ना 10% पेमेंट कर दी, मतलब 4.5 एक 8.5-9 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने फोन पे खरीदी। अभी क्या है कि अभी जी ऑनलाइन हो गया। तो मैं कहने का मतलब क्या है केशव साहब, कि ये अभी ना टाइम आ गया है। सीरियस जी कस्टमर अगर आपके हाथ में आ जाता है ना, तो वो इस टाइम पे वो सिर्फ ये देख रहा है कि दाम मेरे को अच्छा मिल रहा है इस टाइम पे, दाम मेरे को अच्छा मिल रहा है इस टाइम पे, और उनको भी सर, यही बड़ा बोलना है कि इजी सर है दाम सर। अच्छा मिल रहा है। सर हाँ बहुत इजी है सर। एनआरआई कस्टमर जो इस समय बॉम्बे बॉम्बे में नहीं, सॉरी, यूएस में होते हैं, कनाडा में हाँ होते हैं, हाँ, वो दिल्ली में और मुंबई में खरीदते हैं, बहुत खरीदते खरीदते हैं, खरीदते खरीदते खरीदते। तो बहुत मैं वही खरीदते कह हैं, रहा ऐसा हूँ, कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन प्रोसेस हमने बनाया इसलिए है कि अभी जैसे साइट बंद है, दिल्ली में भी साइट बंद होगी, काफी सारे प्रोजेक्ट बंद है, या हमारे यहाँ पे बॉम्बे में प्रोजेक्ट बंद है। तो अभी हमारा, मैं पता नहीं, आई डोंट नो निरंजन ने आपको बताया कि नहीं बताया, हमने अभी ऑलमोस्ट एक 25 बुकिंग कर दी है ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोसेस या से। तो कस्टमर ने ऑनलाइन जाके, जैसे अभी आप दिल्ली में भी आप कर रहे होंगे कि कस्टमर आया, कस्टमर का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में गए,
प्राइस एंड नेगोशिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, सारा कुछ करने के बाद फिर हमने उसको बुकिंग के लिए, फिर कस्टमर बोलता है कि भाई एक बार मैं फाइनली साइट पे आऊंगा, लेकिन अब साइट ही बंद है तो अभी क्या करें, मतलब उधर दिल्ली में भी बंद है, इधर भी बंद है। तो उसमें यही हो रहा है कि फिर भी 25 लोग के आसपास हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। अब वो क्यों करी है उन्होंने बुकिंग? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई दाम दाम अच्छा है, इस टाइम पे हमें इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का, हमें इस प्राइस में और इस ब्रांड का और इस 32 एकड़ के मतलब साइज का हमको माल मिलेगा नहीं, इस प्राइस को तो नहीं मिलेगा। तो लोग कर रहे हैं सब धीरे धीरे, लेकिन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक हमने टूल बनाया है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेंगे, आप सब लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो काफी यूजफुल रहेगा। कि पहले क्लाइंट सोर्स हो गया, फिर उसका हमने टीएमडी करा दिया, मतलब हमने उसका वीडियो कॉल करा दिया, फिर उसको धीरे धीरे आगे करके उसको थोड़ा उसको आगे मैच्योर करेंगे, केस को आगे मैच्योर करेंगे, मेजोरिटी पे लेके जाएंगे और फिर उसको आगे कन्वर्ट करवाएंगे। तो कन्वर्ट कराने के लिए फिर क्या है कि कस्टमर को बोलेंगे सर आप सब कुछ पसंद आ गया तो अब आप ऑनलाइन करने के लिए फिर अपना क्लोजिंग मैनेजर जो उनको हेल्प करेगा कि बुकिंग ऑनलाइन कैसे करनी है, तो दैट कैन बी डन। तो ये एक अच्छा टूल है सर जो हमने आप लोगों के लिए और अपने लिए बनाया है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में क्या करें, मतलब अगर साइटें बंद रहेंगी तो फिर बिजनेस तो होना ही है सर, आपके लिए और हमारे लिए दोनों। एक्चुअली सर पता है रीजन क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती है ना, तो हमारा जो दिल्ली में लोगों को जो ना फेथ जो होता है, फेथ, वो दे कैन हैव ए फेथ ऑन पिरामिल, दैट आई अंडरस्टैंड दैट, बट दे डोंट हैव ए फेथ ऑन एज ए बिल्डर कि भाई बिल्डर बना के देगा या नहीं देगा। मेरा तो 2010 में मैंने जेपी में बुक किया था, तो मेरे को पता है कि दिल्ली में कस्टमर का क्या मेरा हाल भी है। जेपी में फ्लैट है, मेरा भी जेपी में फ्लैट है सर। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, समझ सकता हूँ सर। तो वो रहता है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है सर, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। वो नहीं पैसा वो तो प्रॉपर्टी में पैसा लगता ही रहता है, वो पैसा हम लगाते हैं तो जीरो सोच के लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रॉपर्टी तो अलग इसमें चीज है। जी, तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक और अच्छा एक रीजन बन जाता है कि जैसे वो जो कस्टमर मैं आपको बताया था निजामुद्दीन वाला जिन्होंने जोड़ी फ्लैट लिया था, उनसे जब मैं मिला, तो जब मैंने उनसे बात करी कि सर क्या आपको मतलब ट्रिगर करा, तो उनको लगा कि भाई उनका बेटा यहाँ बॉम्बे में काम कर रहा है, तो उनको लगा कि भाई बॉम्बे में काम कर ही रहा है, बन जाएगा तो ठीक है, वो यहाँ पे रह लेगा, हम लोग भी मे भी आते जाते रहेंगे। दूसरा उनको ये लगा कि भाई दिल्ली की मार्केट में ऐसा कुछ हमें मिलेगा नहीं, और ऐसा मतलब श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं कब बनेगा क्या बनेगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका थोड़ा सा वो विचार था। तो अभी क्या है कि बॉम्बे में फिर भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी और रेरा बहुत स्ट्रांग है बॉम्बे में, महारेरा। तो उसको लेके ना कस्टमर को थोड़ा सा एक वो ट्रस्ट रहता है या एक वो भरोसा रहता है कि भाई महारेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो एक रीजन बन जाता है बॉम्बे में कस्टमर को इन्वेस्ट करवाने के लिए। आप देखिए एनआरआई मार्केट में भी आप तंजानिया से, अफ्रीका से बुकिंग आ रही है, जापान से बुकिंग आ रही है, जर्मनी जैसी जगह से बुकिंग आ रही है, कस्टमर जर्मनी से बुकिंग कर रहा है, तंजानिया से बुकिंग, केनिया से बुकिंग कर रहा है, मिडिल ईस्ट से तो लोग करते ही हैं, दुबई से, जीसीसी कंट्री से तो करते ही हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम पे देखिए कहाँ कहाँ से बुकिंग आ रही है, जो कभी नाम भी नहीं सुने थे हमने। तो और वो बॉम्बे में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि भाई बॉम्बे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सेफ है, बिकॉज गवर्नमेंट रूल जो है, महारेरा जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है। तो और ब्रांड इस टाइम पे थोड़ा ब्रांड का भी थोड़ा लोगों को फर्क पड़ता है, उनको ये लगता है कि भाई चलो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेफ जगह पे है, अच्छा ब्रांड है, अपना बन जाएगा। तो बॉम्बे आप थोड़ा देखिए सर, आपको यूजफुल होगा। और अब क्या है कि कस्टमर के लिए आसानी ये है कि कस्टमर को अब आना भी नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा देखने के लिए, आपको सब कुछ हम ऑनलाइन दिखा रहे हैं और बुकिंग भी ऑनलाइन ही करा रहे हैं आपकी। ठीक बात है, ठीक है सर, करते हैं सर, डेफिनेटली आई विल डू। गौरव माथुर से टच में हूँ मैं, मिस्टर गौरव माथुर से, जी। सो आई विल बी विद यू। Good to know that. Good to know that. Thank you so much. So, कोई दूसरा अगर कोई आपको कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज we can conclude the call today. Any more questions? Thank you so much. Thank you so much for joining us today. I hope मैंने आपको क्लियर प्रेजेंटेशन आपको दिया है ना, आपको वो जो ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आपके जो सोर्सिंग रेस्पेक्टिव मैनेजर उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू जो एनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पिरामिड वैक्यूम प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।